गाइस, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा माथुर और आप सब कैसे हैं? एक बात है, आपके जो कमेंट्स हैं और आपकी जो बातें हैं वो मेरी जो सुबह जो होती है उसको बहुत बढ़िया कर देती है। मज़ा आ जाता है मुझे आपसे बात करके। और आपको पता है कि मैं हर दिन एक नई बात, नई मुलाकात और नई कहानी लेकर आती हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उससे पहले मैं आपको अपनी 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ज़िंदगी एक वनवास है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जी दोस्तों, ये जो गाने हैं वो कुछ गाने ऐसे मोटिवेटिव होते हैं जिनसे हमें एक अच्छी सी शिक्षा मिलती है कि हाँ, हमें ज़िंदगी में जो वनवास है उसको बहुत खुशी खुशी से काटना है। हमें निराश बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हाँ, अब लोगों ने जीना सीख लिया है। लोगों को अब 3-4 महीने हो गए हैं, थोड़े से सेट हो गए हैं लोगों को समझ में आ गया है कि अपने को क्या करना है और लोग खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो बस हमें ऐसा ही अच्छा और जो भगवान ने सुंदर जीवन दिया है उसे खुशी खुशी बिताना है। आज की जो मेरी कहानी है वो है एक लड़के की। वो बहुत 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 परेशान होता है, बेचारा बेरोज़गार होता है। रोज़ जाता है नई नौकरी की खोज करने के लिए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। और वो फिर दूसरे दिन निकलता है खोजने के लिए, लेकिन फिर उसको नौकरी नहीं मिलती। बहुत 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 परेशान, बहुत टेंशन में होता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन कोई चारा भी नहीं होता है। अब उसकी शादी भी उसके पेरेंट्स ने कर दी होती है, तो वो सोचता है कि मेरे को तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊँ, अपनी पत्नी को क्या खिलाऊँ। तो मैं तो ऐसा करता हूँ, यदि मुझे आज नौकरी नहीं मिलती है ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और इनको भी जहर खिला दूँगा। ये उसके मन में धारणा आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। ये सोच के वो चलता है। अब वो चलता तो है और पेपर में पढ़ता है, पेपर में एक विज्ञापन देखता है नौकरी का, वो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाता है। अब वो वहाँ पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो ट्रेन में, बस में कैसे वहाँ तक पहुँचे उसे समझ में नहीं आता है। तो फिर वो क्या करता है कि चलता जाता है और चलते वो एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता है, थका हारा, बहुत ही निराश था। और वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, बहुत दूर है, कैसे जाऊँ, मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। अब उस मंदिर के बाहर में एक बाबा बैठे हुए होते हैं, दाढ़ी वाले बाबा, बहुत बुजुर्ग से बाबा बैठे हुए होते हैं। वो वहाँ पे भीख मांग के अपना जीवन यापन करते थे। तो वो बाबा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहता है, बाबा रहने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बोलते बताओ तो सही, तुम्हारी क्या समस्या है? कहता है, बाबा आप मेरी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ रहने दीजिए। तो बाबा कहते हैं, क्या पैसों के कारण परेशान हो? तो कहता है, हाँ बाबा, मुझे आज इंटरव्यू में जाना था, लेकिन मेरे पास तो बस में, ट्रेन में सफ़र करने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? मेरे घर से भी मैं यहाँ तक पैदल आया हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, इस ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुका हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। तो वो बाबा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? भगवान ने देखो कितना सुंदर तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें तो इसे जीना चाहिए और तुम्हें अच्छा कमाना चाहिए। बोलता है, लेकिन कमाने के लिए मुझे नौकरी पर जाना पड़ेगा। मैं तो अभी तो इंटरव्यू नहीं देने जा पा रहा हूँ। मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? तो वो बाबा कहते हैं, परेशान मत हो, ये मेरे डब्बे में जितने पैसे तुम ले लो। तो कहता है, अरे बाबा, मैं नहीं दे सकता, ये मैं आपके पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे आपका जीवन चलता है। यदि मैं आपके पैसे ले लूँगा तो फिर आप क्या करोगे? तो बाबा बोले, अरे मेरा खर्चा कितना सा है, बस थोड़ा सा खाना मुझे चाहिए और निकल जाता है, इतने पैसे मेरे पास हैं। रोज़ मुझे यहाँ से मंदिर के बाहर भगवान जो है 1000 रुपये तक दिला देता है। तो तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं और मेरा तो सब भगवान ही करेगा जो बढ़िया करेगा। तुम ये ले जाओ, और ठीक है, तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे लूँ, तो तुम ऐसे करो कि मुझसे उधार ले लो, कल तुम मुझे चुका दें। तो उसे भी लगता है कि ठीक है। अब वो उन बाबा से 400 रुपये ले लेता है और चला जाता है। अब वो मेट्रो में बैठ के इंटरव्यू देने वहाँ पे जाता है। उसका इंटरव्यू होता है और अगले दिन तक उसको कॉल आ जाती है कि आपको ज्वाइन करना है। तो वो बहुत खुश होता है, दौड़ा उन बाबा के पास जाता है और वहाँ देखता है तो वहाँ पे बाबा ही नहीं बैठे हुए होते हैं। वो इधर उधर सबसे पूछता है कि यहाँ पे एक बाबा बैठा करते हैं, वो कहाँ गए? तो सब कहते हैं कि वो बाबा जो है उनकी कल रात को डेथ हो गई। बोलते कैसे? बोले वो बाबा बीमार थे और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो दवाई ला सकें और खाना खा सकें।
तो भूख के मारे और बिना दवाई के उनकी डेथ हो गई। उस लड़के को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। अब वो ये पैसे वापस जैसे लौटाने आता, वो किसे लौटाएगा? लेकिन बस फिर वो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान से यही कहता है कि भगवान, ये तुम ही थे जो मेरी मदद करने आए थे। अब मुझे समझ में आ गया है, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मर जाऊँगा, या मेरे परिवार वाले भी यदि ऐसे सोचेंगे तो मैं उन्हें समझाऊँगा, क्योंकि तुम बैठे हो और तुम्हारी शक्ति के आगे सब कुछ व्यर्थ है, हमारा सोचना व्यर्थ है, तुमने हमारे लिए सोच रखा है। तो दोस्तों, ये जो कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब भी हम परेशान होंगे तो देखना, एक विशेष शक्ति है जो आप अपने आसपास महसूस करेंगे। सच्चे दिल से सच बता रही हूँ, भगवान को आप याद कीजिए और अपना जो आप काम कर रहे हैं बस उसमें पूरा लगन और मेहनत के साथ डट जाइए, आपको फल ज़रूर से मिलेगा। निराशा आती है जीवन में, सबके जीवन में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है रात होगी और उसके बाद जब सवेरा निकलेगा तभी तो जीने का मज़ा आएगा मेरे दोस्तों। तो बस हमें तैयार रहना है, चाहे वो खुशी के पल हो, चाहे वो गम के पल हो, सबको बहुत ही पेशेंस के साथ बिताना है, क्योंकि जो हमें ये ज़िंदगी मिली है ये केवल एंजॉय करने के लिए मिली है, जो भगवान ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है, तो उसको हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं है ऐसा। जो हम लेके आए थे खाली हाथ आए थे, जाएंगे तो भी खाली हाथ लेकर जाएंगे। तो बस ऐसा काम करके दिखाना है जिससे दुनिया हमें याद करे। जैसे आप किसी की सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जैसे कि वो जो भिखारी था, उसने उस लड़के की इतनी मदद कर दी कि ज़िंदगी भर वो लड़का उनकी जो ये एहसान है उसको कभी नहीं चुका सकता है। पूरी उस लड़के की ज़िंदगी बना गए। तो वो ईश्वर ही तो है। ईश्वर वाकई में एक मूर्त रूप में होता है। वो हमें कभी मूर्त रूप में आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान इंसान में ही होता है, हम में ही, मुझ में, आप में, हर बच्चे में भगवान बसा हुआ है। तो बस हमें जो है ये देखना है कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और हमें भी उनके दूत बनकर हमेशा लोगों की सहायता करनी है, सेवा करनी है, और इसी तरह से हमें अपना जीवन बिताना है। तो यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं वही तो हमारे जीने का सहारा है। उसी से तो हमें प्रेरणा मिलती है आपसे मिलने की, आगे कुछ कहने की, कुछ बोलने की। तो दोस्तों, इसी तरह से रोज़ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी बात, अच्छी सी कहानी और अच्छी सी मुलाकात के लिए साथ। और तब तक के लिए नमस्ते।